इच्छा को बढ़ाने की नहीं होती है, इच्छा को नष्ट करने की होती है। वो कोई सा भी कार्य करेंगे उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या? इच्छा बढ़ाना कि इच्छा घटाना, नष्ट करना, इच्छा नष्ट करना। और अगर किसी कार्य से प्रशंसा की चाह बन रही हो तो वो भी इच्छा की बात हो जाती है क्या? इसलिए हमारे यहाँ लिखा ना कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, धरी करण विविध विध देह दहा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छी। ख्याति से, लाभ से, पूजा से हमारी प्रसिद्धि बहुत बढ़ रही हो, नहीं संतुष्ट इतनी और फिर और जाने और जाने और जाने, तो ये भी तो इच्छा है ना। क्या कोई ना जाने, हम अपने को जाने, तो सार तो ये है। क्या तो वो भी है, इसलिए ये बात यहाँ कही है। इसलिए तीन मूर्ताओं का त्याग जिनकी पूरी तरह से हो जाए उनकी दर्शन की विशुद्धता होती है, इन्हें सम्यक दर्शन की निर्मलता होती। 8 गुण की प्राप्ति, 3 मूर्ता। अब यहाँ 6 अनायतन के त्याग की बात करते हैं। 6 प्रकार के आयतन होते हैं, तो 6 ही प्रकार के अनायतन होते हैं। आयतन यानी धर्म के स्थान, अनायतन यानी जहाँ धर्म नहीं है। ये जैसे ये हमारा आयतन है, ये धर्म का स्थान है, सच्चे धर्म का स्थान है। और जहाँ धर्म ही नहीं है वे अनायतन है, और उनको मानने वाले भी क्या है? अनायतन है। तो अनायतन की चर्चा यहाँ करते हैं कि इनका भी त्याग सम्यक दृष्टि को होता है। जिनको सम्यक दर्शन की निर्मलता करना है, दर्शन की विशुद्धता करना है, तो वे षट अनायतन के त्यागी होते हैं। छेड़ालाकार ने लिखा, कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, नहीं, कुगुरु कुदेव कुधर्म की नहीं प्रशंस उचरे है। और जिन मुनि तिनेन नमन करे हैं, जिन मुनि को छोड़कर वो किन्हीं को नमन नहीं करते, न तो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की कभी भी प्रशंसा भी नहीं उचरते, तारीफ भी नहीं करते हैं। क्या जो मिथ्याभेसी है, मिथ्या धर्मी है, उनकी प्रशंसा भी नहीं करते। बहुत अच्छाई भी हो तो भी अपनी तरफ से मौन हो जाते हैं। लोग तो तारीफ करते हैं ना, कोई मंदिर की तारीफ करता है, कोई गुरु की तारीफ करता है, कोई बहुत बड़े कि ठीक है भाई, जहाँ धर्म नहीं उसकी प्रशंसा करने से क्या मतलब। अपनी तरफ से नहीं करते, चल के नहीं करते। देखो चर्चा में अपन करते हैं इसमें 6 अनायतन त्याग। 6 अनायतनों का त्याग करने से दर्शन विशुद्धता होती है। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र व इनके सेवन करने वाले ये 6 धर्म के आयतन अर्थात स्थान नहीं है, इसलिए ये अनायतन है। ये धर्म के स्थान नहीं है। कौन? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, और इनके सेवन करने वाले जहाँ भी विराजमान हो, कहते वे धर्म के आयतन नहीं है, अनायतन है। क्या ये आयतन नहीं है? आयतन तो ये है जहाँ सच्चे देव विराजमान हो, सच्चे निर्ग्रंथ विराजमान हो, क्या सच्ची जिनवाणी विराजमान हो, ये आयतन है। इनकी प्रशंसा करना। जिन मंदिर छोटा भी हो
तो भी बहुत प्रशंसनीय है। प्रतिमा जी छोटी भी हो तो बहुत बहुमाननीय है, और जिसमें वितराग मुद्रा नहीं है और बहुत विशाल भी हो तो भी कितने प्रशंसनीय नहीं है। कि साहब ये तो द्वेष हो गया कि हमने हमारे ऊपर प्रतिभा से तो बहुत प्रशंसा की और किसी की इतना कि भाई वो जो बड़ी और अच्छी और सुंदर दिख रही है ना, तो तुझे प्रभु का स्वरूप पता नहीं है। वितराग मुद्रा हो तो छोटी प्रतिमा भी हो तो प्रशंसा करना योग्य, कैसी करना योग्य, तारीफ करने योग्य। छोटा मंदिर भी हो तो भी प्रशंसनीय है। जिनेंद्र के छोटे कम आराधक हो तो भी प्रशंसनीय है, और मिथ्या मत के बड़े बड़े भीड़ लगी हुई हो तो भी प्रशंसा। द्वेष तो करना नहीं, लेकिन प्रशंसा भी नहीं की जाती। भावना तो किसी से जिन धर्म सिखाता ही नहीं है, परंतु प्रशंसा किसकी की जाए कि जहाँ यथेष्टता हो उसकी प्रशंसा की जाए। कि क्या हो गया साहब प्रशंसा करने में कि नहीं भाई, कुछ मूर्तियां ऐसे थे हंसते हुए एकदम से बोलते कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बाहुबली भगवान के बेल भी है। हाँ, ये सब क्या है? जिन मुद्रा तो कैसी बनती है बस, तो वो है महिमावंत, तो वो ही है। बाहुबली की जो प्रतिमा जी है, जो बेल चढ़ी हुई प्रतिमा, उसमें ज्ञान का विषय है कि वो तो एक उस समय इतना जब प्रचार प्रसार नहीं था तो लोगों ने उपसर्ग सहित प्रतिमा को बना दिया। कैसे? हाँ, लेकिन मुद्रा तो उनकी कैसी है, सौम्य मुद्रा ही है ना। मुद्रा थोड़ी उनको कोई गुस्सा करते हुए प्रतिमा तो है नहीं, क्या अभिमान करती हुई तो प्रतिमा है नहीं। हमारे यहाँ नाचा दृष्टि है, सौम्य मुद्रा है, अंतर्मुख दृष्टि है। ऐसे जिन प्रतिमा छोटी भी हो बहुत प्रशंसनीय है। गुरु निर्ग्रंथ हो, है ज्ञान ध्यान तपोरक्त है, वे वृद्ध हो युवा हो या बाल हो, नामधारी हो या बिना नामधारी हो, तो भी वे बराबर प्रशंसनीय, पूजनीय है, वंदनीय है। और बहुत बड़े नामधारी भी हो और जिनागम के अनुकूल न हो तो प्रशंसा भी नहीं, चुपचाप रहो। अन्य मत की तो प्रशंसा करना ही नहीं, लेकिन यहाँ भी हिनाचार्य व्यक्ति की भी प्रशंसा नहीं की जाती। सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए इतनी बात है। ये तो द्वेष हो जाए कि नहीं, द्वेष नहीं। अगर पक्षी व्यामोह से करते हैं तो फिर तो बहुत खराब है, लेकिन समझ की जब बात आती है ना, क्या, क्योंकि हम नमो लोए सर्व साहू में ऐसे समस्त साधु को वंदन करते हैं कि जो साधु अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में ही जिनकी एकाग्रता है, जिनके सारे कार्य धर्म साधन के लिए, धर्म की साधना के लिए है। व्रत तक उपवास भी करेंगे तो अपने उपयोग को केंद्रित करने, विहार भी करेंगे तो अपने मोह को गलाने के लिए, आहार भी लेंगे तो धर्म की पुष्टि के लिए, प्राणी मात्र को बचाने का जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे भाव जिनके हृदय में बसते रहते हैं, वे निर्ग्रंथ है। सरग्रंथों की प्रशंसा होती नहीं। है ना। और अब काय के अंदर चर्चा कर रहे हैं अपन। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, अन्य क्या कर रहा है, ये विषय नहीं है। जिनको सम्यक दर्शन की विशुद्धता अच्छी है वे ये कार्य करते हैं। दर्शन विशुद्धि वाले के परिणाम में इतना परिणाम होता है। साहब आप क्या करें, मजबूरी है तो आप
मजबूरी है तो हमारा दर्शन शुद्ध नहीं है, सीधी सी बात। क्यों है? अगर हम जानबूझकर अगर कार्य कर रहे हैं तो हमारे सम्यक दर्शन है नहीं, और जिनके है तो उनके ये परिणाम होते नहीं। अंतर समझ में आया कि नहीं? दो मैं क्या कर रहा हूं ये विषय नहीं है। जिनकी दर्शन की विशुद्धता है वे ये सट अनायतन के त्यागी होते हैं, वे तीन मूर्ता के त्यागी होते हैं, वे अष्टगुण के धारी होते हैं। 8 प्रकार का मद उनके जीवन में होता नहीं है। क्या करें साहब, थोड़ा बहुत तो चलेगा कि तुम चला लो। जनवाणी तो कहती है कि अगर ऐसा है तो दर्शन की विशुद्धता नहीं है। अब जिनको सम्यक दर्शन विशुद्ध करना है तो उन्हें तो इन सब बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। आशा से नहीं, स्नेह से नहीं, लोभ से नहीं, भय से नहीं, कांक्षा से नहीं कि नहीं 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 ठीक है, अन्य क्या कर रहा है मुझे इससे नहीं लेना, मुझे तो मेरे सम्यक दर्शन को निर्मल करना है। तो जहाँ तक बने वहाँ तक मुझे इन सब से हटना है, और अगर नहीं हट पा रहा हूँ तो ये मेरा दोष है। तो जब तक वो दोष दूर नहीं होगा सम्यक दर्शन निर्मल नहीं, दर्शन की विशुद्धता नहीं होगी। 8 में से 8 अंग की चर्चा करी नहीं, 7 अंग हो और 1 अंग न हो तो बताओ, तो सम्यक दर्शन तो नहीं होगा ना। होंगे तो 8 ही होंगे, पूरे होंगे। कि साहब इतने तो कर रहे हैं, इतना तो बड़े, कई लोग कहते हैं ना, अरे साहब इतनी तो क्रिया करते हैं, इतना तो पालते हैं। अरे भाई जितना पाल रहे हैं हम वो नहीं है। 28 में से 28 ही पालेंगे तो ही गुरु कहलाएंगे। 1-2 गुण भी अगर कम होंगे तो फिर वो उसकी संज्ञा में नहीं आएंगे। कि क्या हो गया, थोड़ा इतना इतना तो कर रहे हैं क्या? बहुत गहरी बातें हैं ये। जिनको दर्शन की ललक लगी है उनको इतने परिणामों को तो आना ही पड़ेगा। और जैन धर्म में धर्मी जीव किसी को नीचा दिखाना, किसी का बुरा सोचना, किसी से अपने आप को बड़ा दिखाना इसलिए धर्म में नहीं लगता है। ओरिजिनल धर्म का स्वरूप जो है उससे उसके हृदय में निशंकता आती है, शांति आती है। उस शांति के लिए वो धर्म में प्रवृत्ति करता है। आदमी भयभीत होकर लोग मूर्ता नहीं होते, नहीं होते, ऐसा नहीं होता तो नहीं होता। अच्छा ये मत समझना दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे कुतर्क पड़े हैं और ऐसे ऐसे ज्ञान की चर्चाएं हैं कि सामान्य जन उसका जवाब नहीं दे सकता है। सामान्य ज्ञान में तो उसके तर्क के आगे वो नतमस्तक हो जाएगा और वो कहेगा हाँ ये हो सकता है, ऐसा तो होता है। लेकिन जिन धर्म के अंदर भैया पूरा निर्दोष, क्यों सोना 16 ताव चढ़ा हुआ हो और फिर भी उसमें काली मात है तो बोलो 16 ताव चढ़ा क्या है? और कहते नहीं साहब ये 16 ताव तो चढ़ गया, पर कहते 16 ताव चढ़ेगा मतलब शुद्ध। अच्छा फिर अगर वो शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध ही कहलाएगा कि शुद्ध कहलाएगा? अगर वो उसमें 2% भी अशुद्धता पड़ी, कितनी 98% तो वो सोना शुद्ध हो गया, लेकिन अभी 2% भी खार है तो बोलो वो शुद्ध कहलाएगा कि अशुद्ध कहलाएगा? कि अशुद्ध ही कहलाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन में एक भी दोष अगर बना रहे तो दर्शन की विशुद्धता नहीं कहलाएगी, दर्शन का दोष ही कहलाएगा, सम्यक दर्शन का दोष ही कहलाएगा। अरे साहब इतना तो कर लिया, इतना थोड़ा बहुत तो है, क्या वो थोड़ा बहुत भी है तो वो दोष ही है। तुम्हें सोना पूर्ण पवित्र सोना तुम्हें मिला नहीं है और मिल जाएगा। और 16 ताव चढ़ा हुआ शुद्ध सोना टाकी पे टका हुआ या वो ऐसा होता है कि किधर से भी घिसो, इधर से के इधर से के इधर से के उधर से, उसमें तो क्या रहेगी? पवित्रता। सम्यक दर्शन जिन्हें प्राप्त हो गया वो कहीं से भी चलेगा, दर्शन की उसकी क्या होगी?
पवित्र। अगर कहीं से भी अशुद्धता दिखती है तो कहते सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं। भय से हो, टोडरमल साहब ने लिखा है मोक्ष में, भय से हो, आशा से हो, स्नेह से हो, लोभ से हो, क्या करें साहब। हमारे भगवान तो वितरागी सर्वज्ञ हैं, ये तो किसी को देते लेते नहीं है, लेकिन वो देते। लोभ से ही हम किसी को पूछते, क्या करें साहब, तकलीफ बहुत है कि भैया। भय से, डर के मारे नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे हमारा, नहीं। आशा से नहीं, इसलिए क्या करें। श्रद्धा पूरी तरह से समर्पण मांगती है। इसलिए तो कहा कि दर्शन की विशुद्ध, उन्होंने बोले कि दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न हुई, कि जिसके सम्यक दर्शन की शुद्धता प्रकट हो जाती है उसका संसार में आवागमन खत्म हो जाता है, न के बराबर ले जाता है। थोड़े ही समय में आवागमन खत्म करके मुक्त दशा को प्राप्त होगा। अब उसे भ्रमना नहीं है, इसलिए हमें प्रयत्न करना। और जो जो आगम हमारे अंदर दोष दिखाए, अभी हम निर्दोष नहीं हैं, जो जो दोष दिखा रहे हैं, जो जो कमियां हमारी बता रही है जिनवाणी माँ, अगर हमारे अंदर वो कमी है तो हमें उसे दूर करने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और बड़े को दृष्टांत में नहीं लेना, अरे साहब वो तो इतने समझदार है, वो कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। अगर वो भी धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं तो वो भी उनकी दर्शन की विशुद्धता नहीं है। मैं कर रहा हूं तो मेरी विशुद्धता नहीं है, भय से कर रहा हूं तो विशुद्धता नहीं, लोभ से कर रहा हूं तो विशुद्धता नहीं। अरे साहब उनने तो इतने बड़े समझदार हैं, वो कर रहे तो हम करें तो क्या। कि भाई ऐसे को आदर्श नहीं बनाना, आदर्श उनको बनाना कि जिनके अंदर ये दोष नहीं है, वो हमारे आदर्श। टोडरमल साहब को आदर्श बनाओ कि प्राण भी क्षमा मांगने का कहा कि अपनी गलती मान लो, कि आपने जो लिखा है वो है, लेकिन नहीं कि मैंने कहा, मैंने तो सही जो कहा है वो। प्राण चले गए, चले गए। तो उनकी आदर्शता बनाए हम, क्या सतियों को आदर्श बनाए, ज्ञानियों को आदर्श बनाए कि जिनके प्राण चले गए लेकिन उन्होंने तत्व और धर्म से समझौता नहीं किया। सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, वस्तु का स्वरूप जो है वो बात है। अरे साहब प्रशंसा का, किसी ने प्रशंसा का मतलब आगे होकर, बहुत किसी अन्य मत का बहुत विशाल मंदिर हो, अरे क्या बढ़िया, कि कोई कहने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से मत, किसी ने पूछा कैसा है, ठीक है, बस वो बात एक अलग है। लेकिन ये जीव क्या अपनी तरफ से कहता है, किसकी प्रशंसा कर रहा है। कौन कहते हैं ना कि जिस घर में हमको आदर सम्मान न मिले, वो करोड़पति अरबपति भी हो तो हमारे लिए क्या काम का, चलो बताओ। कहते कि नहीं कहते कि अरे साहब कितना इतना पे क्यों आदर सम्मान नहीं, कौन जाए उसके घर जहाँ हमें आदर सम्मान। तो जहाँ हमारे देव नहीं, जहाँ हमारे गुरु नहीं, जहाँ हमारा धर्म नहीं, अहिंसा अनेकांत शादवाद करुणा युक्त बात नहीं, तो वो कितना ही विशाल हो हमारे लिए क्या प्रयोजन रखता है, वो कोई महत्व नहीं रखता है, उसकी कोई महत्ता नहीं है हमारे सामने। और छोटा भी हो, यानी गरीब के घर चले जाएं, क्या भैया क्या सम्मान मिलता है, प्रेम से बोलते हैं, रूखा फूका खिलाते हैं लेकिन प्रेम से खिलाते हैं। तो जो हमारे कल्याणकारी है ऐसे जिनेंद्र देव, जिनवाणी माता, निर्ग्रंथ मुनिराज, वो भले बड़ा ना छोटा है तो भी प्रसन्न थे। तो बाहर की चीजें बड़ी बड़ी मालूम काहे से बनती है। अरे जिसके पास जितना पैसा हो वो उतने बड़ी बड़ी चीज बना देता है। आज दुनिया के अंदर देखो, हम कहते हैं हमारे मंदिर,
तो दूसरों के भी इससे भी बड़े बड़े बना रखे, जिनके पास पैसा है वो कैसे कैसे बना रहे हैं, भौतिक साधन बना रहे हैं। अभी क्या नाम उनकी, हमारे ये प्रथम अंबानी तो है ही अभी, अपने मोदी जी ने वो उनकी प्रतिमा बनाई ना इतनी बड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है, विचार है। यद्यपि वो तो धर्म से संबंधित नहीं है, वो तो एक लोग, पर ऐसे कोई हो तो उनकी मत की बना दे। बोध गया में जाओ तो 108 फीट की बैठी हुई पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा है, दूर से देखोगे तो वो घूमती हुई दिखेगी, जिधर जाओगे वो प्रतिमा दूर से ही दिखने लग जाती है, इतनी बड़ी है। और अभी तो और विशाल बना रहे हैं, कोई 300 फीट की बना रहे हैं, कोई 500 फीट की बना रहे हैं। तो सब जितनी जितनी व्यवस्था जुड़ जाएगी है। और किसी के पास नहीं हो, और छोटा सा, हमारे एक पहले भजन आता था, एक बहुत छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। क्यों? विशाल की भावना नहीं भाई, कैसी छोटा सा भी हो, लेकिन किसके गुण गाएंगे? वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, हैं? ये तो विशाल पुण्य का उदय हो तो बड़ा भी बन जाता है, और न बने न छोटा सा हो तो और समझे तो और भी बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा है। शक्ति प्रमाण है, जितना जितना पैसा है हो कलेक्शन उतना हो जाए और बड़ा हो जाए, और ये भी हो जाए और वितरागता ना हो, तो उसकी महिमा कौन गाएगा भाई? महिमा तो काय की गाएंगे जिसमें है वितरागता है। बड़े नामधारी गुरु भी हो और जिनागम के अनुकूल नहीं हो तो वहाँ भी महिमा नहीं गाएगी, और छोटे से भी हो और अनुकूल हो तो उनकी भी महिमा गाई जाएगी, उनकी भी प्रशंसा की जाएगी। ऐसा फिर कौन आचार्य की क्यों? अरे भाई कौन आचार्य तो उसके अनुरूप थे, अमृतचंद्र आचार्य उनके अनुरूप थे, समुद्रवत आचार्य अनुरूप थे, उमा स्वामी, जितने भी पुराने आचार्य की जिनकी वो सब अनुरूप थे, तो सबकी महिमा गाई गई। और आज भी जो अनुरूप होगा तो उनकी भी महिमा गाई जाएगी, उनका कोई निषेध थोड़ी किया जाता है। इसलिए मजबूती के साथ। अच्छा, इनसे किसको लाभ? हम अपने सम्यक दर्शन की निर्मलता क्यों चाहते? चलो इसका कारण ढूंढो कि इसके बिना हमें मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन की विशुद्धता, दर्शन संबंध में भी, ज्ञान संबंध में भी, चारित्र संबंध में भी। सामायिक पाठ में बोलते हैं अपन, बोलो क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया अमित गति आचार्य ने शब्द लिखे हैं। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल परिवर्तन, जो कुछ किया कसायो से, विपद गमन सब कालुस मेरे, मिट जाए सद्भावों से। है दर्शन की विशुद्धता है ना, सद्भाव। हे भगवंत, मैंने आज तक अनादिकाल से आज तक मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल परिवर्तन, विपरीत परिवर्तन जो कुछ किया, कषाय भाव से मैंने न जाने क्या क्या, जहाँ मोक्ष नहीं था वहाँ मोक्ष मानकर, मोक्ष मार्ग मानकर मैंने प्रवर्तन किया है। विपद गमन सब कालू से मेरे, विपद उल्टे मार्ग पे मैं चला, खोटे मार्ग पे चला, कालुषित तो हुआ कि मिट जाए सद्भाव से। अब मुझे आपकी सानिध्यता मिली, पवित्र जनवाणी माँ की सानिध्यता मिली, निर्ग्रंथों की सानिध्यता मिली, तो अब मेरे अंदर सद्भाव प्रकट हो, जिससे अनादिकाल से आज तक जो मैं मोक्ष मार्ग के विपरीत प्रवर्तन किया है वो मेरा प्रवर्तन मिट जाए। तो दर्शन की विशुद्धि तो उसके लिए है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि खाली सम्यक दर्शन का लेबल लगाने के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। लोग हमें कहेंगे अरे साहब सम्यक दृष्टि है, अरे इसमें कोई दम नहीं है, बेकार की चीज है ये तो। मिथ्या दृष्टि कह दे और सम्यक तो हो तो कोई नुकसान नहीं, और मिथ्यात्वी हो और सम्यक्ति कह दे और मान ले तो महा नुकसान हो जाता है।
क्या समझे? ज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं कहे तो उसको क्या बोलो, क्या नुकसान हो गया उसका? है? और अज्ञानी को ज्ञानी कह दे और वो अपने को ज्ञानी मान ले तो उसका कितना नुकसान हो गया कि जबरदस्त नुकसान हो गया। इसलिए ये नहीं, ये तो सब व्यवहारिक चर्चा में कहा जाता है। हम कहते साहब वो सम्यक दृष्टि, वो कहते वो सम्यक दृष्टि। क्या भाई हो तो प्रशंसनीय, बहुत बढ़िया, तारीफ लायक है। यानी मुनिराज कहे तो बहुत बढ़िया, प्रशंसनीय। जब हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि की इतनी महिमा है तो मुनिराजों की कितनी महिमा होना चाहिए, सोचने की बात है ये। है व्रतियों की कितनी महिमा, मुनिराजों की कितनी महिमा, उपाध्याय भगवंतों की कितनी महिमा, आचार्य भगवंतों की कितनी महिमा, तो और उत्कृष्टता में है क्या? और ज्ञानियों को महिमा आए बिना रहती नहीं है, उनके गुणगान गाए बिना रहते नहीं है। लेकिन लोग नहीं साहब ये करने से ऐसा भाई कुछ नहीं। इसलिए मूर्त ये अनायतन के अंतर्गत में ये बात अपनी चल रही है दर्शन विशुद्धि में। रागी देशी कामी क्रोधी लोभी शस्त्रादिक सहित परिग्रही जो मिथ्यात् सहित है उन्हें सच्चा धर्म नहीं पाया जाता है, इसलिए वे कुदेव है, अनायतन है। वे अनायतन राग देश से छेड़ालाकार ने लिखा कि भाई क्या क्या राग देश मलकर मलिन वनिता गदादि जित चिन्ह चिन्ह ते हे कुदेव तिनकी जो सेव सट करतन तीन भव भ्रमण छेव। उसका कभी भी भव का छेव नहीं होता, अंतर नहीं होता है। रागी देसी है, स्त्री आदि जिसकी निकटता में रहती है वो कहते भगवान है कि वे तो सब कुदेव हैं भाई। ये बात अपने को समझना है। बाजार में कहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा क्या? अरे साहब हमारे भगवान को ऐसा कहते कि नहीं। मैंने उस रोज कहा था देव के स्वरूप में कि जो हम कार्य करें वही अगर भगवान कार्य करे तो फिर हम में और भगवान में अंतर क्या? हम स्त्रियों के साथ रहे और भगवान भी स्त्री के साथ रहे तो फिर भगवान में और हम में अंतर क्या? चल है, हमें गुस्सा आ रहा और भगवान को भी गुस्सा आ रहा है तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या? क्या हम सो रहे हैं और वे भी सो रहे हैं तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या? हम खा रहे हैं और वे भी खा रहे हैं तो हम में और उनमें अंतर क्या? ये तो समझना पड़ेगा ना। इसलिए कहा कि रागी देशी कामी क्रोधी लोभी शस्त्रादिक सहित। इसलिए हमारे यहाँ भगवान भय रहित तो होते हैं और शस्त्र आदि तो वे रखते हैं जिन्हें भय लगता है। भय लगी तो ही तो है। क्यों? हमारे मुनिराज जंगल में जाते हैं। कौन? देखो बहुत शांति से सुन लो इस बात को। दिगंबर मुनिराज जंगल में जाते हैं तो लकड़ी ले जाते होंगे साथ में, कोई तीर कमान लेके जाते होंगे। और अगर हमसे कोई कह दे कि जंगल जाना है तो बोलो हम कैसे जाएंगे? जंगल जाना? अरे भैया कुछ नहीं तो एक लकड़ी तो साथ में रख लो। क्या क्या कह लेते हैं? तीर कमान रख लो। लेकिन भगवान में भय नहीं, तो थोड़े निर्भय हो गए। मुनियों को ही भय नहीं तो भगवंतों को भय की बात तो क्या करें। इसलिए मैंने इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करें जी। कई लोग कहते हैं अरे साहब ये जैन धर्म की ये आदत खराब है कि दूसरे के दोष दिखाते हैं। अरे दोष नहीं दिखाते हैं भाई, वस्तु स्वरूप बता दें। क्यों? शराब पीने से तेरा नुकसान होगा। जिन ने शराब पी देखो उनकी हालत क्या हो गई। अब ये जो बताया जा रहा है तो शराब की बुराई कर रहे हैं कि उसका स्वभाव बता रहे हैं। ये पीने के बाद आदमी सब शराब पीने के बाद क्या होता है
कि वो सब भूल जाता है। माँ बेटी में भी अंतर नहीं समझता है, घर मकान में भी अंतर नहीं समझता है, न जाने कैसे आचरण करने लगे, किसको क्या बोलता है, किसको क्या बोलता है, हैं? टोडर मल्ली साहब ने लिखा कि शराब की बुराई करने से कलाल दुखी हो तो अब क्या किया जा सकता है? इसमें क्या, बेचने वाला अगर दुखी हो उसकी बुराई करने से तो क्या कहा जाए? भाई जो है ये तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं कि इसको समझने से लोग इसका ऐसा स्वरूप समझेंगे तो पिएंगे नहीं और रहेंगे। कई लोग क्या कहते हैं मालूम है आपको, क्यों शराब पीते हैं? कि बहुत टेंशन में थे इसलिए पीते हैं। अरे भाई गम मिटाने के लिए पीते कि तू इसके जाने के बाद तो और गमी हो जाएगा, तेरा गम मिटना कहाँ है? तू टेंशन मुक्त हो जाएगा क्या है? वो नशे में तुझे ख्याल नहीं रहता इसलिए तू सोच रहा है, लेकिन जैसे ही नशा उतरेगा कि वो गम तो वहाँ का वहीं रहेगा। मान लो किसी का पुत्र का वियोग हो गया पिता का, और पिताजी सोचे कि अपन पी लो तो ध्यान, तो भाई हो सकता है घंटे 2 घंटे तेरे ख्याल में नहीं रहे, लेकिन जैसे ही नशा उतरा कि वो चीज़ कोई भूल थोड़ी सकता, वो चीज़ तो तेरे सामने ही रहेगी ना। वो कहते इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने, अरे भैया जान और अनजान में, अभी जैसे निद्रा अवस्था में हम हैं, तो बाहर का पता नहीं, लेकिन कार्य तो वही हो रहा है, हमें पता नहीं है। इस पता नहीं का नाम हमने कह दिया कि साहब ये है क्या? एक आंखों से देख रहे, पता नहीं है। कभी आंखों से देख के उस चीज को समझो, दुख पीड़ा को सहन करने की ताकत रखो, इष्ट का वियोग सहन करने की ताकत रखो, अनिष्ट का संयोग हुआ है तो उससे निमटने की ताकत रखो। इन चीज़ों करने से तो क्या और अनंत अनंत भाव बिगड़ जाते हैं हमारे। क्या ऐसे देवी देवता जो भगवान का रूप नहीं है, मान लिया जी ने, वस्तु से है, कोई आयुध है, कोई अंबर है, कोई क्या है, कोई क्या है, कि यहाँ कहता है कि नहीं भाई क्या। इसलिए इन्हें कुदेव है, ये अनायतन है, ये आयतन नहीं है। धर्म की साधना यहाँ नहीं हो सकती है, ये अनायतन है। हाँ, ऐसे भगवान में भी कोई दोष दिखा दे, निरपेक्ष होकर, तो बताओ। पितरागी सर्वज्ञ में भी कोई दोष दिखा दे निष्पक्ष होकर, तो बताओ। अन्य में तो हम दिखा सकते हैं और उनकी सर्वज्ञता भी बाधित कर सकते हैं और उनके सुख को भी बाधित कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा को बता दो आपको ये दोष है, कोई ला के तर्क दे है, या इस सारे दुनिया के अंदर साहब इतना विशाल ये हो रहा और आपके भगवान में ये दोष है कि वो उनको राग नहीं आता। अरे राग से तो दुखी है, वो राग को ही तो मिटाया उन्होंने, नहीं आ रहा, ये तो अच्छी बात है ना है? और जिन्हें राग आ रहा है वो दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं, चलो बताओ है? और जब जहाँ राग है तो राग की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे तो द्वेष भी तो आएगा कि नहीं आएगा है? एक को जीवित रखेंगे, एक को मारेंगे, एक को जीवित रहेंगे, तो जिनको है उनके प्रति द्वेष आए। तो ये तो संसार की अवस्था का ही तो है ना। नग्न दिगंबर, और कोई कहते कि अरे साहब जिन प्रतिमा तो जो है नग्न होती है, ऐसा होता दिगंबर मुनि, तो अरे भैया ये वस्तु की व्यवस्था है, इनको देखकर तो वैराग्य जन्म लेता है, इनको देखकर तो ये पता लगता है कि अरे भाई जीव की दशा क्या है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा टोडर मल्ली साहब ने कि जिन प्रतिमा ऐसी अंग विकार न हो, काम है चेहरे पे गुस्सा ना हो, सौम्य मुद्रा हो, जिनको देखते ही नजर झुक जाए, बंधन का भाव आ जाए, निर्ग्रंथों को देख कर ही मन रोमांचित नाचने लग जाए है, निर्विकार जिनकी है,
अन्य में तो बहुत सारी बात है, कैसी कैसी। इसलिए तो ये कहते हैं जैनी होकर भी जैन धर्म का स्वरूप नहीं समझता ना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। दूसरे क्या कर रहे हैं अपने को उनसे भी लेना देना नहीं है, पर हम जैन कुल में जन्म लिए तो हमारे भगवान कैसे हैं, हमारे मुनिराज कैसे हैं, हमारी जिनवाणी माँ कैसी है, इसके विषय में तो हमें यथेष्टता का ख्याल होना चाहिए। उससे हमारे परिणामों में विशुद्धता जन्म लेगी। नहीं तो चल रही प्रक्रिया, चल रही लोगों को तो क्या करेगा। क्यों होता है कि नहीं होता बताओ? आटे के अंदर अगर गेहूँ पिसा है और उसमें कोई कंकर पिसा जाए और वो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन रोटी बनकर जब दांत के नीचे आता है ना तो पता लग जाता है एक झटके के अंदर। कैसा लगता है? अरे चावल में कोई कंकर आ गया तो कैसा पता लगता है? तो ऐसे वितराग सर्वज्ञ भगवान, और फिर दोबारा ध्यान रखते हैं कि भैया ध्यान रखना। पुराने समय में ऐसा होता था, आजकल तो घर घर में चक्की हो गए ना, पहले वो टाची क्या करते थे, तो उसके बाद वो अपन चले जाते, और वो उसके बाद टाका करके पीसता ना तो उसमें फिर कचर 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 आवाज़ आती थी गाय। तो उसको कहते थे भैया कब 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 तूने टाची कब चक्की, तो फिर कल टाची, तो कहा फिर हम कल पिसाएंगे, मतलब एक दिन बाद पिसाएंगे, पहले इसके ऊपर पिसा जाए दूसरी, उसके बाद पिसाएंगे। क्यों? नहीं तो इसके अंदर हमारा आटा भी बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? हमारे गेहूँ भी बिगड़ जाएंगे इसके ऊपर अगर, तो इसकी जब भी रोटी खाएंगे तो इसके अंदर वही कचर कचर आएगा है। तो ऐसे ही है वितराग मार्ग, तो ऐसा है। रागियों का जरा सा भी है तो उसका स्वाद तो वैसे ही आएगा, फिर वितरागी स्वाद थोड़ी आएगा। जिन मुद्रा देखकर जो भाव आएंगे फिर वैसे भाव थोड़ी आएंगे। क्या? इसलिए वे कुदेव अनायतन है। 5 इंद्रियों के विषय के लोलूपी, परिग्रह के धारी, आरंभ करने वाले कराने वाली, भेषधारी धर्महीन है, गुरु नहीं है, अतः वे अनायतन है। कि जो पंचेंद्रिय के विषयों के अति अनुरागी हैं, जिनके भोग में आसक्ति पड़ी हुई है, इसलिए तो हमारे यहाँ कहा कि मुनिराज जो होते हैं वो पंचेंद्रिय विजेता होते हैं, इंद्रियों की भोग की चाह नहीं है। 5 इंद्रिय की हो, एक इंद्रिय के भोग की बात नहीं, 5 इंद्रिय की चाह नहीं है। दिगंबर मुद्रा तो बहुत पवित्र होती है भाई, क्या। और परिग्रह के धारी, तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता। हाँ। और आरंभ करने कराने वाले कोई कार्य नहीं होता। मुनिराज तो ऐसे कार्य अनुमोदना भी नहीं करते। क्या? भेषधारी धर्महीन है, वे गुरु नहीं है, अतः वे अनायतन है। कि ये सा अनायतन है। 2 प्रकार, 2 की चर्चा अपन ने की, देव की और गुरु की। अनायतन में 6 अनायतन होते हैं। कितने? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की नहीं प्रशंस उचरे है। इन्हें मानना भी नहीं और इनकी प्रशंसा भी नहीं करना। अब चाहे वो कितना ही अच्छा हमारा मित्र क्यों ना हो, चाहे कितने ही अच्छे हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे कितने ही हमारे व्यापारी क्यों ना हो, मौन रहो, बोलने की जरूरत। वो उसकी तरफ से उसके गुणगान गाए तो कोई बात नहीं, हम क्यों गुणगान गाएं किसी, बात ही समझ में नहीं आई। अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा कहाँ? जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु है वहाँ अपनी अनुमोदना, वहाँ अपनी प्रशंसा, वहाँ अपना उत्साह। जहाँ जिन मुद्रा वितराग है प्रशंसा बहुत महिमावंत है, जिन प्रतिमा, अरे वाह, जिन मंदिर यानी बहुत धन्य है, प्रशंसनीय है। निर्ग्रंथ गुरु यानी प्रशंसनीय है, निष्परिग्रह गुरु यानी प्रशंसनीय है।
अहिंसामय धर्म यानी प्रशंसनीय है, करुणामय धर्म यानी प्रशंसनीय है, अनेकांत वस्तु स्वरूप को बताने वाली शादवाद शैली यानी प्रशंसनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा करो। वहाँ कंजूसी नहीं करना और अन्य मत के लिए दिलेर नहीं बनना। क्या, जहाँ खर्च करना है वहाँ कंजूसी नहीं करना, और जहाँ बेकार में जा रहा है तो वहाँ दिल उदारचित नहीं बनना। मतलब बिना प्रयोजन, वो सामने वाला पूछे या ना पूछे, हम उनकी जबरदस्ती आगे आगे होकर प्रशंसा करें तो केवल प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ है वहाँ प्रशंसा, छोटी प्रतिमा भी हो, बहुत महिमा गाओ, एक जिनवाणी है बहुत महिमा गाओ, एक निर्ग्रंथ गुरु है बहुत महिमा गाओ, ये तो अद्भुत चीज है। निर्ग्रंथों का निषेध थोड़ी किया गया है। देव शास्त्र गुरु की पूजा में तो सबको अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, लेकिन जहाँ नहीं है वो मौन हो जाओ। बोले वो बाहर में कितना ही चमत्कार, कई के साहब उनको मानने के लिए तो प्रधानमंत्री आते हैं, उनको तो मुख्यमंत्री पूछते हैं, उनको फलाना करते हैं। भाई करते होंगे, हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं रखते। बड़े 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 हो, कोई प्रयोजन नहीं रखते। अन्य मत में कितने बड़े बड़े, कोई कहता क्या क्या श्री श्री है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, ऐसे बड़े बड़े साधु को, और उनको बहुत सारे हैं, नाम लेने से क्या मतलब अपने को, बाकी बहुत सारे हैं। तो हो सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का ज्ञान जितना होगा उतना ही तो होगा, क्या वो सम्यक दृष्टि थोड़ी हो गई, क्या समझ में? उनके आधार से उनकी बात, हमारे आधार, यहाँ तो जिनवाणी में तो कीमत उसकी है ना, है? उसकी कीमत है। ठीक है, लोक व्यवहार में हो सकता है, लोक व्यवहार में किसी का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, लेकिन धर्म के विषय में नॉलेज नहीं है तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। इस प्रकार की ये बात की है। आगे अपना प्रकरण और चलेगा। आप और हम सभी ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहकर अपने भावों को निर्मल बनाए, यही